अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पाक स्टडी के 100 क्वेश्चंस करेंगे। ये 100 सवाल उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं। वो एग्ज़ाम किसी भी मुकाबले का हो, एफपीएससी या फिर पीपीएससी प्रोविंशियल लेवल का हो या फिर फेडरल लेवल का हो, उनके लिए ये वाले सारे सवाल बहुत ही अहम है। क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस वो हैं, इनमें से 80% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर से ही मैंने कंडक्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन हु वॉन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज, तो ये है अदरीस लतीफ। ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये वाला अवार्ड जीता है। पाकिस्तान गोट फर्स्ट हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, तो ये ओलंपिक्स 1960 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक का, और ये रूम में ओलंपिक हुए थे। ये दोनों सवाल अलग अलग भी आते हैं कि पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल कब जीता ओलंपिक में, 1960 में। फिर आता है कि 1960 वाले ओलंपिक हुए थे, ये किस सिटी में हुए थे जहां पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो रूम इसका ऑप्शन आता है। पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स, तो पाकिस्तान ओलंपिक में पहली दफा पार्टिसिपेट किया 1948 में। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट, तो हबीबुल्ला खान सेनेट के पहले चेयरमैन हैं। निश्चित मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन, तो ये कॉलेज इस्लामाबाद में है। विच इज द फर्स्ट कंट्री दैट हैज बीन इनवाइटेड बाय पाकिस्तान टू बिकम द थर्ड पार्टनर इन सी पैक, तो पाकिस्तान ने सी पैक के अंदर थर्ड पार्टनरशिप के ऑफर पेश किया सऊदी अरेबिया को। आरएफएलवी टुक ओथ एज, तो उन्होंने 13th प्रेसिडेंट का ओथ लिया। ओथ होता है हलफ लेना। कब लिया? 9 सितंबर 2018 को। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये कॉलेज 1954 में एस्टेब्लिश हुआ, बनाया गया, कायम किया गया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एजेके, तो सरदार इब्राहिम खान आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले प्रेसिडेंट हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर, वो है अब्दुल हामिद खान, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन जो है ना, ये पहले गवर्नर हैं बलोचिस्तान के। ये सवाल बहुत आते हैं, जो जिन्होंने पास पेपर पढ़े हैं या जो कुछ पेपर देते हैं उन्हें अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सवाल कितनी दफ़ा आ रहे हैं, बार बार आते रहते हैं। फर्स्ट सीएम ऑफ बलोचिस्तान पूछा जाता है, अताउल्ला मंगल साहब हैं। हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ सिंध, तो ये अयूब खोरो हैं, अयूब खोड़ो। हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब, तो पंजाब के पहले सीएम कौन है? इफ्तिखार हुसैन ममडोट। बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं। इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन, तो इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में है। नस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन, तो नस्ट जो है ना, ये इस्लामाबाद में है। इसकी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से ये है, ये इस्लामाबाद में है। नेम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, तो हिंदू का रेंज पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कॉलेज है कराची में। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, तो उस्मान इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये भी कराची में है। विमेन मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड इन, ये जनाब एबटाबाद में है। ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया, दुनिया के जो कदीम तरीन पहाड़ हैं या पुराने पहाड़ इंडिया में हैं, और यंगेस्ट माउंटेन जो है ना वो पाकिस्तान में है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हाईएस्ट पीक का नाम है केटू। केटू पीक इज द सेकंड हाईएस्ट पीक, तो केटू पाकिस्तान की तो हाईएस्ट पीक है, नंबर 1 पे है, और दुनिया के लिहाज से ये सेकंड पीक है। केटू का दूसरा नाम क्या है? केटू इज आल्सो नोन एज गुडविन ऑस्टन, तो ये इसका सेकंड नेम है। विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ, तो दुनिया पर जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है ना, वो हिमालय है। केटू इज प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, तो केटू कराकोरम रेंज में आती है। नागा पर्वत इज अ पार्ट ऑफ हिमालय। अब देखें ना, ये नागा पर्वत सवाल भी बहुत दफा आता है कि ये किस रेंज का पार्ट है, तो ये हिमालय रेंज में आता है। विच रेंज इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो पामीर प्लेटो जो है ना, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। नेम ऑफ द रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, तो चाइना को पाकिस्तान को कौन सी रेंज अलग करती है? वो है कराकोरम रेंज है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल वार्सक डैम टनल, तो ये इसकी जो टनल है, जो वार्सक डैम टनल आती है, इसकी लेंथ है 3.5 मील्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल रोड लोवारी, अब ये लोवारी टनल जो है ना, ये बहुत पूछी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की अब लॉन्गेस्ट टनल है। पहले खोजक टनल थी, अब ये लोवारी टनल जो है ना पाकिस्तान लॉन्गेस्ट टनल है। इसकी जो लेंथ टोटल बनती है वो बनती है
4 किलोमीटर, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, टनल 1 और टनल 2। और जो टनल 1 जो है ना, उसकी लेंथ बनती है 8.5 किलोमीटर, और दोनों की मिला के बनती है 10.4 किलोमीटर। और माइल्स देखें तो 5 माइल्स बनती है टनल 1 की लेंथ, 8.5 किलोमीटर। तो साउथ एशिया की भी लॉन्गेस्ट टनल है, और पाकिस्तान की भी ये लॉन्गेस्ट टनल, लोअरी टनल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल रेलवे खोजक बलोचिस्तान? तो खोजक बलोचिस्तान भी आ गई, इसकी है 2.43 माइल्स। और अगर हम देखें किलोमीटर में, तो 3.94 किलोमीटर इसकी लेंथ बनती है। ये पाकिस्तान की ओल्डेस्ट टनल है। विच डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट फाउंड इन पाकिस्तान? तो थर्ड डेजर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान का बिगेस्ट डेजर्ट है। विच रेलवे इज द बिगेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन पाकिस्तान? तो रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा जो है ना, ये पाकिस्तान का बिगेस्ट रेलवे वर्कशॉप है। विच एयरलाइन इज द बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान? तो PIA पाकिस्तान की बिगेस्ट एयरलाइन है। और पाकिस्तान की जो फर्स्ट एयरवेज है ना, वो है ओरिएंट एयरवेज। विच लाइब्रेरी इज द बिगेस्ट लाइब्रेरी फाउंड इन पाकिस्तान? तो पंजाब लाइब्रेरी पाकिस्तान की बिगेस्ट लाइब्रेरी है। विच प्रोविंस इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? बाई पॉपुलेशन से पंजाब आता है, बाई एरिया बलोचिस्तान आता है। लार्जेस्ट रोड इन पाकिस्तान इज फ्रॉम? तो जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट रोड है वो है N5, कराची टू पिशावर। उसकी लेंथ है 1819 किलोमीटर, लेंथ है 1819 किलोमीटर उसकी लेंथ बनती है। द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग 2017 सेंसिस। अब ये सवाल हालिया पेपरों में आ रहा है, बहुत आ रहा है, कि जो पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसकी आबादी दही आबादी ज्यादा है, गांव की आबादी, अर्बनाइज्ड एरिया ज्यादा है, तो वो है सिंध। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान? तो लार्जेस्ट इंपोर्ट ऑफ आइटम कौन सी है? पेट्रोलियम है। व्हाट इज मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ पाक फॉरेन पॉलिसी? तो ये है इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री। ये क्या है? मेजर ऑब्जेक्ट है किसका? हमारी फॉरेन पॉलिसी का, इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री को कंटेन करना। हु वाज इलेक्टेड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ GB? ये गिलगित बल्तिस्तान के हैं, मेहदी शाह। पाकिस्तान won 20 in 2009 and at that time कैप्टन वाज? तो 2019 में जब पाकिस्तान ने 20 वर्ल्ड कप जीता था, तब कैप्टन कौन थे? यूनुस खान थे। Which two countries are involved in the implementation of the कोहाला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। चाणक्य मेडिकल कॉलेज, ये सवाल भी बहुत आता है, लाड़काना में है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म रोहड़ी? तो उसकी लेंथ है 1894 फीट। जैसे ये SPSC में बहुत सवाल आ रहे हैं। 4 मीनार्स ऑफ शाह फैसल मॉस्क विद द हाइट ऑफ 286 फीट। उनकी 4 मीनार है शाह फैसल के मॉस्क के, उन चारों की जो हाइट है ना, वो 286 फीट बनती है। विच बॉर्डर इज द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? तो पाक अफगानिस्तान बॉर्डर जो है ना, वो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब? तो पंजाब के पहले गवर्नर का नाम है सर फ्रांसिस मूडी। तो ये सवाल भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन कभी सवाल आता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो फिर सर फ्रांसिस मूडी कभी आता है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब? फिर आता है सरदार अब्दुल रब निश्तर। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है ना, वो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर है पंजाब के। तो ये दोनों तरह से सवाल आता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध? तो वो है गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह। तो अब जो मौजूदा उनके कौन से गवर्नर हैं? इमरान इस्माइल हैं। विच सोर्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान? तो थर्मल जो सोर्स है ना, सवाल बहुत आता है, थर्मल सोर्स पाकिस्तान का बिगेस्ट सोर्स है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अमीर बादशाह डैम? यूसुफ रजा गिलानी ने इसकी इस फाउंडेशन की इसका इफ्तिताह किया था, द अमीर बादशाह डैम का। सुई गैस फील्ड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? तो 1952 में पाकिस्तान में सुई गैस जो है ना, डिस्कवर हुई। बुक द बैटल फॉर पाकिस्तान इज रिटन बाई? ये द बैटल फॉर पाकिस्तान ये लिखी थी शुजा नवाज। ये CSS 2021 में इस दफा सवाल पूछा हुआ था। द पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड इन फरुखाबाद में है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फरुखाबाद में है। सारा सईद पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको सिलेक्ट किया गया किसके लिए? रोलेक्स अवार्ड्स फॉर एंटरप्राइज 2019 के लिए। इन विच सिटी ऑफ सिंध द फर्स्ट वेमेन मेडिकल कॉलेज हैड ओपन? तो फर्स्ट वेमेन मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है कराची में, कराची में ओपन हुआ है। हु बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी क्लाइम्ड 7 समिट्स इन 7 कॉन्टिनेंट्स? तो मिर्जा अली ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इज हेडक्वार्टर इन?
तो वाह कैंट में उनका POF का हेडक्वार्टर है। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान केम इन, ये आया मई 1959 में। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो कायदे आजम साहब जो है ना, कायदे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 11 अगस्त को अपना हलफ लिया था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गोट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9 साल बाद पाकिस्तान अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन का अपना बनाया। तो ये सवाल भी आता है कि कितने साल बाद पाकिस्तान अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो 9 साल बाद। वैसे तो 1956 में वो साल भी पूछे थे पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1956 में। और कभी सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि कितने साल बाद, तो 6 और 3 9 साल बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं। हम कोशिश करते हैं अगली वीडियो या एक आध वीडियो इस पर जल्द ही बनाऊं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को डिस्कस कर लें कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के हवाले से जितने भी सवाल आते हैं शुरू से लेकर अब तक, जितनी भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं और उन अमेंडमेंट्स के हवाले से जो सवाल आते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लें किसी एक ही वीडियो में। What document was firstly drafted to give पेज टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, ऐसा वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसने जो बेस थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली, तो अक्टूबर 1953 में मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला पेश किया। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, तो मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। ये सिंपल सा सवाल था, ये सवाल भी आया हुआ था जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। व्हाट इज द नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, ये सवाल भी कई दफा आया। तो उसका दूसरा नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब किया गया, 23 मार्च 1956 को। ये सवाल तो बहुत ही कॉमन है, बहुत आता है। Who was the first Prime Minister of Pakistan during enforcement of first Constitution, ये सवाल भी बहुत अहम है, बहुत आता है कि उस वक्त कौन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसकी इन्फोर्समेंट की गई, तो चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त PM थे पाकिस्तान के। What official name was given to Pakistan in 1956 Constituent, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को नाम दिया गया। बल्कि ये सवाल इस तरह से भी आता है कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का नाम किस कॉन्स्टिट्यूशन में अखज़ किया गया, दिया गया, तो ये सवाल दोनों तरीके से आता है। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो 1939 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। ये सवाल भी बहुत बहुत अहम है। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीरुद्दीन कदवाई ने ये प्रिपेयर किया। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन, तो ये कॉइन जो पाकिस्तान का था ना 3 जनवरी 1948 में इसको इशू किया गया। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो जो बिगेस्ट साल्ट है ना पाकिस्तान के जेहलम में वाक़ है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर सिंध है। फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है, जिसकी लेंथ भी कभी कभार पूछ ली जाती है, 3180 किलोमीटर है। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जैस्मीन। सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, मार्खोर। सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हु स्टार्टेड द फ्रेजी मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह ने फ्रेजी मूवमेंट आगाज किया इसका, ये भी सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1950 में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना। पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ नैम, तो 1979 में। ये सवाल भी पिछले वाला सवाल भी आता है और ये सवाल उससे ज्यादा अहम है, ज्यादा दफा आ रहा है। तो 1979 में पाकिस्तान नैम का मेंबर बना। पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ UNO, तो 30 सितंबर 1947 में पाकिस्तान UNO का मेंबर बना। When the Mohammed Dam will completed, how much MW of hydroelectricity it generates, तो मोहम्मद डैम जो है ना ये जब कंप्लीट हुआ तो ये कितनी एनर्जी जनरेट करता है, तो 800 मेगावाट। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान वाज सेट एट, तो कराची में पहला पावर प्लांट लगाया गया। साल्ट इज फाउंड इन साल्ट, खेवड़ा में वाक़ है साल्ट माइन जो है हमारी। नेम द बैराज विच वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन पाकिस्तान इन 1923, तो सखर बैराज है। ये सवाल एक और तरीके से भी आता है कि पाकिस्तान के ओल्डेस्ट बैराज का नाम बताएं। सखर बैराज पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज है। और कभी इसका ईयर पूछ लिया था कि सखर बैराज कब बनाया गया, तो 1923 में।
वैसे अक्सर सवाल इस तरह से आता है, ओल्डेस्ट बैराज का नाम बताएं। फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान, ये सवाल भी बहुत दफा आता है। तो ये है जनाब आइजन हावर जो है ना, ये पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान का पहली दफा विजिट किया था, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट। के कैन न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान बाय, तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको लगाने के लिए कनाडा ने हेल्प की थी। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला वाज सेट अप विद द एड ऑफ चाइना, ये सवाल भी, अब मैं क्या कहूँ कि ये सवाल भी आता रहा। यकीनन ये सारे सवाल ही बहुत अहम है और कई दफा आए हुए हैं। द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पाकिस्तान इन द पब्लिक सेक्टर इज, तो पाकिस्तान स्टील मिल जो है ना, बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट पाकिस्तान का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन, ये 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था। द बुक खुतबात अहमदिया किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स ऑन, ये 15 अगस्त 1947 को इनको इन्फोर्समेंट की गई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस, 1930 में खुतबा दिया। है तो सिंपल सवाल लेकिन बहुत अहम है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्युनिटी वाज इन मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, तो मुस्लिम वहाँ पर मेजोरिटी में थे। विच स्टेट वाज अटैक्ड बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948, तो स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, यहाँ पर इस पर इंडिया ने अटैक किया था 11 सितंबर 1948 को। इन विच ईयर द कश्मीरीज स्टार्टेड देयर फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो 1930 में जो कश्मीरीज हैं उन्होंने अपनी फ्रीडम मूवमेंट का स्टार्ट की थी 1930 में। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अब उन्हीं तकरीबन 100 साल होने वाले, 90 साल 91 साल हो चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड, तो बम्बई में जो है ना, इंडियन जो नेशनल कांग्रेस जो बनी कांग्रेस पार्टी, वो बम्बई में बनाई गई थी। द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की बिगेस्ट इंडस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री, वैसे ये दोनों सवाल तरह से आता है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, टेक्सटाइल मिल और यहाँ पर टेक्सटाइल, इस तरह से भी सवाल आता है। एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट, ये लाहौर में है। ये सवाल इक्का दुक्का दफा आया हुआ है लेकिन। विच चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ईसीपी, ईसीपी क्या है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कंडक्टेड जनरल इलेक्शन ऑफ 2018, तो जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान थे 2018 के इलेक्शन में। टाना डैम बिल्ट इन 1965 ऑन द रिवर, तो कोहाट तोय रिवर पर टाना डैम बिल्ड किया गया। तो ये आज के 100 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर से लिए गए हैं और मोस्ट, ना सिर्फ पास पेपर से बल्कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी इनमें काफ़ी सारे हैं। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।